हरतालिका तीज व्रत हर साल भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं, तो कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। बाकी दो तीजों के मुकाबले इस तीज के नियम बहुत सख्त होते हैं। कहते हैं कि इन नियमों में चूक हुई तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। पहली बार इस व्रत को करने वाली नई नवेली दुल्हनों को खास तौर पर तीज के कुछ महत्वपूर्ण नियम जरूर जान लेने चाहिए। क्या है वो नियम और कब है हरतालिका तीज, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है। इसका समापन अगले दिन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:32 तक रहने वाला है। कहते हैं शुभ मुहूर्त में नियम पूर्वक पूजा करने से ही व्रत का पूरा फल मिलता है और हरतालिका तीज व्रत के नियम बहुत सख्त हैं। इन नियमों का पालन पूरी दृढ़ता से करना जरूरी होता है। मान्यता है कि व्रत के विधानों और नियमों को न मानने या उनका उल्लंघन करने से या किसी प्रकार की चूक से भारी अनिष्ट होने की आशंका रहती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं। धर्माचार्यों के मुताबिक अगर आपने एक बार हरतालिका तीज व्रत रखना शुरू कर दिया तो उसे जिंदगी भर रखना होता है। बीमार होने पर आपके बदले में दूसरी महिला इस व्रत को रख सकती है। हरतालिका तीज की पूजा और उपवास का संकल्प लेकर व्रत को शुरू करना चाहिए। व्रत के दिन मेहंदी सहित 16 श्रृंगार करना आवश्यक होता है। ये एक निर्जला व्रत है, यानी इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है और ककड़ी या खीरा के साथ हलवे का भोग लगाया जाता है। हलवे का भोग लगाना जरूरी होता है। हरतालिका पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय, सूर्य के डूबने के समय और रात होने से पहले किया जाता है। पूजा के लिए शिव पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। अगले दिन सुबह इन्हें विधिवत विसर्जित करने के बाद ही पारण किया जाता है। पूजा के समय सुहाग की सारी वस्तुएं सुहाग की पिटारी में रखकर मां पार्वती को अर्पित करते हैं और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाते हैं। महिलाओं को रात भर जगराता कर भजन कीर्तन करना चाहिए और जागकर मिट्टी के बनाए शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा सुनना जरूरी है। इसके बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। इस व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मण, स्त्री या जरूरतमंद विवाहित महिलाओं को दे देना चाहिए। इससे व्रत का पुण्यफल बढ़ जाता है। इन सब के अलावा हरियाली तीज के दिन काला कपड़ा धारण करने से बचना चाहिए। व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। ये वो नियम हैं जिनका पालन किए बिना हरतालिका तीज का व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि इस व्रत के पीछे की कहानी ही मां पार्वती के कठिन तपस्या से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत तब से मनाया जाता है जब देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनकी तपस्या में लीन रहती थी। पार्वती की सहेलियां ये देखकर उन्हें उनके पिता के घर से हरण करके जंगलों में ले आई थी। हरित का मतलब होता है हरण करना और तालिका का मतलब होता है सखी। इसलिए इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। जंगलों में पार्वती ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के आगे शिव पिघल गए और उनसे विवाह का वादा किया। यही वजह है कि इस दिन कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे पति के वरदान के लिए व्रत करती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।